खत्म होती जा रही है। जानवी जानवी एक 10 साल की लड़की थी, मगर वो बहुत समझदार थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी और उसके जो पिताजी थे वो फल बेचते थे, घूम घूम कर आज़ादपुर से मॉडल टाउन तक। और जानवी की जो मम्मी थी वो घरों में खाना बनाती थी और दोनों ही घर से निकल जाते थे। सुबह सुबह जानवी अपने घर पे अकेली ही रहती थी। जानवी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो जानवी ने कहा, मम्मी मुझे भी थोड़ा खाना बनाना सिखा दो, ताकि मैं भी आपकी घर के कामों में मदद कर सकूं। शीला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जानवी अभी तुम छोटी हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जानवी थोड़ी सी जिद्दी भी थी। उसने कहा, नहीं मम्मी, मुझे अभी सिखाओ। जब पापा आते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी खाना बनाऊं और अपने हाथों से पापा को खिलाऊं बनाकर। तो शीला भी मुस्कुराकर बोल देती है, अच्छा ठीक है, मुझे ध्यान से देखा करो जो भी मैं करती हूँ। जानवी ने कहा, ठीक है मम्मी। जानवी और शीला दोनों घर पर थे। शीला घर के काम करके आ चुकी थी और एक दिन अचानक महेश फल बेचकर नहीं आ पाता। महेश 7 से 8 बजे के बीच में घर आ जाता था डेली, मगर एक दिन वह नहीं आया। शीला चिंतित में थी, आखिर जानवी के पिता कहाँ रह गए। शीला फोन लगा रही थी, मगर फोन तो लग ही नहीं रहा था। शीला बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। जानवी ने कहा, मम्मी पापा आ रहे होंगे, हो सकता है रास्ते में हो। शीला ने कहा, हाँ हो सकता है, मगर फोन क्यों नहीं लग रहा है। इधर महेश जब फल बेचकर आ रहा था, तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो दर्द से चिल्ला रहा था, मगर लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने भी उसे नहीं उठा। तब एक आदमी जो उसके पास आया, उसने कहा, भाई साहब कहाँ जाना है आपको। उसने कहा, मुझे आज़ादपुर तक छोड़ देना, बाकी मैं अपने घर चला जाऊंगा। शीला अपने घर से आ ही रही थी, वह आज़ादपुर पहुंच गई थी। उसने देखा सामने से महेश आ रहा था, जानवी के पिता। वो परेशान हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया। महेश ने कहा, अरे परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा बस एक्सीडेंट हुआ था। शीला ने कहा, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। महेश ने कहा, एक्सीडेंट में मेरा फोन भी गिर गया था और वो टूट गया। शीला ने जो आदमी महेश को लेकर आया था उसको धन्यवाद किया दिल से और कहा, भगवान आपका भला करे।
फिर शीला महेश को लेकर घर चली गई। फिर महेश ने शीला को हर बात बताई। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो बाइक वाला मुझे मारकर चला गया और मैं उस गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर सका और जनता तमाशा देख रही थी। आजकल तो इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। लोग एक इंसान की मदद नहीं कर रहे हैं, बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। क्या हो गया इस जमाने को, जो मदद करने की बजाय फालतू के काम कर रहे हैं। वो तो एक अच्छा हुआ भगवान ने किसी ऐसे आदमी को भेजा जिसने मुझे उठाया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया और मेरी पट्टी करवाई और वो मुझे छोड़ने भी आया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आज के ज़माने में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। अगर उस महेश की जगह आपके खुद के पापा होते तो क्या आप यही करते? वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करते? नहीं ना, ले जाते ना उन्हें उठाकर। तो क्यों आप किसी दूसरे को अपना नहीं समझते? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी स्टोरी? मेरी स्टोरी को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी स्टोरी कैसी लगती है आप लोगों को कमेंट्स में मुझे बताएं। और आशा है कि आगे से जो लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं, जो मैं बोलती हूँ उसे फॉलो भी करते होंगे। जो मैं काम करती हूँ मैं वही बोलती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं बोल दूँ और ना करूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी देर तक मेरी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड